करीब 1600 वर्ष पहले इराक में धर्म और अधर्म को लेकर इमाम हुसैन अहले इस्लाम और हैवान यजीद के बीच एक जंग लड़ी गई थी। इस जंग में एक तरफ जालिम हैवान यजीद था तो दूसरी तरफ अल्लाह को मानने वाले हक परस्त हर दिल अजीज़ इमाम हुसैन थे, जिनके साथ सिर्फ 72 साथी थे, जबकि अधर्म के चादर में लिपटे जालिम यजीद के पास भारी फौज थी। इस जंग में सब्र के बंधन में बंधे होने के कारण महान वीर योद्धा हजरत अब्बास गाजी को शहीद होना पड़ा। जंग के आखिर में जब इमाम हुसैन अल्लाह की इबादत में सजदा रेज हो गए तो जालिमों ने चारों तरफ से घेर कर 3 दिन के भूखे प्यासे 71 शहीदों की लाश उठाने वाले हुसैन अहले इस्लाम को पीछे से जाकर धोखे से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, इस जंग को करबला की जंग या जंग करबला के नाम से जाना जाता है। इसे हर वर्ष दुनिया के कोने कोने में हर मजहब धर्म के लोग मुहर्रम को शोकाकुल होकर मनाते हैं। यह मातम करबला के युद्ध में हुई मौतों को लेकर मनाया जाता है, जिसमें इमाम हुसैन के साथी, बच्चे और परिवार के लोग शहीद हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करबला का युद्ध सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि खास ब्राह्मणों के लिए भी बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि जब नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे तो उनकी मदद के लिए कुछ ब्राह्मण भी इस जंग में शामिल होने करबला के लिए निकल पड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस जंग में अपनी शहादत देकर हिंदू मुस्लिम के बीच एक प्रेम की ऐतिहासिक कहानी लिखी थी। ऐसे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये जंग किसके बीच हो रही थी और किन ब्राह्मणों ने इमाम हुसैन की मदद की थी। साथ ही जानते हैं कि उन ब्राह्मणों के प्रेम और भाईचारे को लेकर क्या कहानियां कही जाती है और इतिहास के पन्नों में इस जंग को लेकर क्या लिखा गया है। बता दें कि करीब 1600 साल पहले इराक में एक जंग लड़ी गई थी जिसे जंग करबला के नाम से जाना जाता है। इस जंग का मुख्य कारण था गुनाहों में लिप्त इस्लाम का मुखौटा लगाए यजीद की जुल्म और बर्बरता वाली हुकूमत की असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। इसी लड़ाई का नाम जंग करबला है। हिंदुस्तान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी कि यजीद से कहा, अगर तुझे डर है कि मैं तेरा सत्ता हथियाना चाहता हूँ तो तू मुझे हिंदुस्तान चला जाने दे, जहाँ मानवता, प्रेम, सहनशीलता और आपसी सौहार्द सभी के दिलों में बसता है। परंतु यजीद की रावण रूपी सेना ने फिर भी इमाम को शहीद कर दिया। अब बात करते हैं इस जंग में जिन ब्राह्मणों का जिक्र किया जाता है वो कौन थे। कहा जाता है कि ये ब्राह्मण मोहयाल ब्राह्मण थे। जब इमाम हुसैन जंग में जा रहे थे तो हिंदू राजा और मोहयाल राजा राहिब सिद्दत को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद राहिब सिद्दत ने भी इस जंग में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। बता दें कि वीर मोहयाली सैनिकों ने करबला में जहाँ पड़ाव डाला था उस जगह को हिंदिया कहा जाता है। साथ ही इन मोहयाल ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ये हुसैनी ब्राह्मण अरब, कश्मीर, सिंध, पाकिस्तान आदि जगहों पर रहते हैं और मुहर्रम के दौरान दुख प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि हुसैनी ब्राह्मण हुसैन की दुआ के बाद जन्मे थे। मान्यताओं के अनुसार उस वक्त राहिब नाम के शख्स की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद साहब से संतान की दुआ के लिए कहा। तब मोहम्मद साहब ने बताया कि उसके जीवन में कोई संतान नहीं है। राहिब के निराश होने पर इमाम हुसैन ने अपने नाना रसूल के पास लाकर दुआ की और नाना रसूल से आशीर्वाद देने को कहा और दत्त को 7 बेटे हुए। बताया जाता है कि ये सभी इस करबला की जंग में शहीद हुए थे। बता दें कि यजीद की फौज ने 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन का सिर काटकर जब उसे यजीद के दरबार ले जा रहे थे उस वक्त राहिब दत्त और उनकी सेना ने यजीद से मुकाबला किया और सिर ले लिया। कहा जाता है कि इस सर को बचाने के लिए उन्होंने अपने 7 बेटों का सर कलम करवा दिया और बहादुरी से यजीद की सेना का मुकाबला किया। इस तरह जंग करबला में कई मोहयाली सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इतिहास गवाह है कि इस धरती पर धर्म अधर्म को लेकर कईयों के बीच महासंग्राम हुआ। कुरुक्षेत्र का महाभारत हो या करबला का जंग मैदान हो, दोनों जंग में ये धरती खून से सन उठी। धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने सर कटा लिया मगर अधर्मियों के आगे सर नहीं झुकाया। काश हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा आज भी हर जगह प्रवाहित होती तो आज इंसान में नफरत की दीवार यूं न खड़ी होती। यजीद हो या रावण, भले ही दोनों का अंत हुआ मगर अफसोस अब तो इंसान के रूप में तमाम रावण और यजीद जिंदा हैं जो देश के कोने कोने में हैवानियत का खेल खेलते हैं। अब तो हर इंसान सहमा हुआ है। सभी के दिलों को एक ही सवाल कचोट रही है, आखिर कब बुझेगी हैवानियत की ये आग, कब बहेगी चारों तरफ प्रेम की गंगा। इंडिया लेजेंडरी फेस से NK मोर की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।